ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादिमान कर मंगल कर होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। परमार्थ वचनिका चल रही है। आचार्य कवि और पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। 353 पेज। अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय विमोह विभ्रम ये तीनों भाव जिसमें नहीं है सो सम्यक दृष्टि है। संशय विमोह विभ्रम क्या है उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं सो सुनो। जैसे चार पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे। उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ शुद्ध समझ में नहीं पड़ती कि यह सीप है या चांदी। मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, मुझे यह कुछ समझ में नहीं है कि तुम सीप किसे कहते हो, चांदी किसे कहते हो। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप ही रहता है, बोलता नहीं गहन रूप से। और तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा। मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। सीप 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 निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वपर स्वरूप में न संशय है, न विमोह है, न विभ्रम है, यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य अभाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। वह निमित्त नाना रूप हैं, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सो निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, यह बात ज्ञाता नहीं मानते।
क्यों? इसलिए कि बंद के साधने से बंद सदता है, मोक्ष नहीं सदता। ज्ञाता जब कदाचित बंद पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंद रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवृत्त इस पद्धति का राग पूर्व की भांति हे नर किस लिए करते हो? क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता। वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है। नवदा भक्ति तब क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार। देखो क्या कह रहा है इसमें कि सम्यक दृष्टि कौन है। तो 3 तरह के न्याय में अज्ञान आते हैं। उनका नाम है संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, जिनको यहाँ पर उनने विमोह और विभ्रम ये 2 शब्दों से अभिभूत किया। बाकी इनको न्याय में आप पढ़ोगे तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। संशय और विपर्यय और अनध्यवसाय क्या चीज़ है कि जैसे उदाहरण दिया है वही उदाहरण अपन भी ले लो। चांदी है कि सीप है। एक चांदी होती है और सीप होती है। तो सीप भी क्या होते, चांदी जैसी चमकती है। तो किसी पुरुष से उस सीप के संबंध में पूछा कि ये क्या है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो चांदी भी लगती है और सीप भी लगती। संशय है उसे, वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि वास्तव में चांदी है या सीप है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो कहता मुझे तो न समझ में नहीं आ रहा कि सीप है कि चांदी, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहलाता अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने उसने विशेष कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। और विपर्यय ज्ञान कहलाता है विपरीत ज्ञान। ये तो गारंटी से चांदी है और है तो सीप। ठीक ऐसे ही उदाहरण हो गया। ऐसे ही दुनिया में 3 तरह के मिथ्या दृष्टि हैं। पहले मिथ्या दृष्टि वे हैं कि कभी अपने को देह मानते हैं, कभी अपने को आत्मा मानते हैं, कभी दोनों मानते हैं। ठीक है कि नहीं? और कभी जड़ की क्रिया को कहते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, और कभी कहते हैं कि क्रिया के कर्ता हम हैं। फिर कभी कहते हैं कि हम दोनों के कर्ता हैं। ऐसा ठीक ये हो गया कोई संशयात्मक, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कोई निर्णय उसका सही नहीं है। दूसरे तरह के मिथ्या दृष्टि जीव वे होते हैं जो कोई विचार ही नहीं करते कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये कौन सी वस्तु स्वरूप है, क्या व्यवस्था है, जगत का कोई विचार नहीं, बस अपने खाने पीने उठने बैठने सोने में मग्न है। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने अत्यंत प्रमादी, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, वह खाने पीने संसार में ही घूमते रहते हैं। तीसरे नंबर के वे होते हैं जो विपरीत निर्णय कर लेते हैं। है तो आत्मा लेकिन अपने को मानते शरीर है। जड़ की क्रिया का कर्ता जीव बिल्कुल नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह जड़ की क्रिया का कर्ता जीव को मानते हैं। वे कहलाते विपर्यय वाले, विपरीत ज्ञान वाले मिथ्या दृष्टि। ये 3 मिथ्या दृष्टि हो गए। और इन तीनों मिथ्यात्व का मूल में जाओ तो इनका एकमात्र कारण है अज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं होने से 1,4 गति 84 लाख योनि में जो मिथ्यात्व टिका हुआ है, तो आचार्य कहते मिथ्यात्व टिका कैसे है? अज्ञान के कारण। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक मिथ्यात्व रहेगा। और ये सम्यक ज्ञान होते ही सच्चा वस्तु का स्वरूप समझे और उसका बारंबार विचार करे तो मिथ्यात्व का नाश होता है। और वस्तु स्वरूप समझता नहीं तो विचार आदि करता भी है तो विपरीत विचार करता है। ठीक है, इसलिए वो मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये अभी उनने आगे लिखा है। और सम्यक दृष्टि कौन हो जाता है? चौथे प्रकार का पुरुष, कि जिसने भली भांति निर्णय किया, देखा, समझा और उसने कहा ये तो सीप ही है, ये तो चांदी नहीं है, क्योंकि वो चांदी का लक्षण भी पहचानता है और सीप का लक्षण पहचानता है। तो उसने देखा कि चांदी में तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो वो कौन बन गया? ज्ञानी हो गया उस जाति का। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो एकांत में बैठकर पहले समूह में देशनालब्धि के निमित्त से सच्चा वस्तु का स्वरूप समझे, और जब वस्तु स्वरूप में देशनालब्धि में बात आवे कि देह अलग है और आत्मा अलग है, शरीर पुद्गल का पिंड है
और आत्मा ज्ञानादिक का पिंड है। आत्मा जानने देखने वाला तत्व है। शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। दोनों मिले जुले दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई में जाके देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बात उसने देशनालब्धि में सुनी। और शरीर की क्रिया शरीर ही करता है, जड़ की क्रिया जड़ में ही होती है। जीव उसका बिल्कुल रंच मात्र करता धरता नहीं है। तो ये बात सर्वज्ञ देव ने कही। तो पहले तो सर्वज्ञ देव पे भरोसा होना चाहिए कि सर्वज्ञ देव कभी झूठ नहीं बोलते, जिनवाणी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। पहले तो इतनी श्रद्धा हो। क्यों ऐसी श्रद्धा क्यों चाहिए? ऐसी श्रद्धा इसलिए चाहिए कि ऐसी श्रद्धा पूर्वक ही पुरुषार्थ करेगा। देखो, हमें किसी आदमी ने, हमने उससे एड्रेस पूछा और उसके बताने के ढंग में हमें ऐसा लगा कि अरे इसको कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसे ही अंदाज से बोल रहा है। तो फिर अपने चलने की हिम्मत नहीं होती अपनी कि क्योंकि ये लग ही रहा है शराब पिए है, कुछ ढंग से बोल नहीं रहा, इससे नहीं, छोड़ो। तो जिसके भरोसे आगे बढ़ा जाता है उस पर भरोसा तो हो पहले। और एक आदमी ने बिल्कुल एकदम निर्भीकता से है, बिल्कुल एकदम निर्णय पूर्वक कहा कि ऐसे सीधे जाना और 2 गली छोड़ना, तीसरी गली में चौथा मकान आएगा और नीले रंग का पेंट होगा। एकदम विश्वास हो जाता है इसको पूरा पता है, तो फिर तो चल देते हैं। तो ऐसे ही हमें सर्वज्ञ देव की वाणी पर, अपने गुरुओं की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा तो गुरु बदलो, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन वहीं खड़े रह जाएंगे तो ये समय तो चला जाए। जैसे मान के चलो अपन कहीं जा रहे हैं और एक आदमी ने एड्रेस सही नहीं बताया, तो अपन दूसरे से पूछते हैं ना, कि खड़े रहते हैं, नहीं दूसरे से पूछते हैं। और कभी कभी तो एक आदमी ने सही बता दिया तो भी दूसरे से पूछते हैं। क्यों? कि भाई दोनों का अगर एक सा मिल जाए तो पक्का ही हो जाएगा एकदम सही है। ऐसे ही अपन ने एक गुरुजी से सुन लिया और जम गई उनकी बात, तो कहते एक आध 2 और से सुन लो, पर गुरु से उपदेश में ला लो, परंपराचार्य से अपना जनवाणी से मिलान करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि भैया ये गलत बता रहे। लेकिन अपन ने देखा कि जो विवेक जी बता रहे हैं वही डॉक्टर साहब ने बताया, वही गुरुदेव ने बताया, वही अमृतचंद भगवान ने बताया, वही कुंद देव ने बताया। तो इसका मतलब फिर वही जिनेंद्र देव ने बताया। जब इतनी परंपरा मिल गई तो इसका मतलब मूल में भी श्रीमंदर भगवान भी यही देशना वहाँ पर विदेश क्षेत्र में बता रहे हैं। यही तत्व, इतनी श्रद्धा से भर जाओ। तो फिर ये बात अब मेरी रही, अब ये बात मेरी नहीं रही, अब ये बात कुंद देव की रही, ये उनकी भी नहीं रही। ये तो साक्षात सर्वज्ञ की वाणी हो गई। अब तुम इसको उतनी ही श्रद्धा से सुनो। वो विवेक के मुख से आ रही है, लेकिन मूल में तो वो वाणी सर्वज्ञ की है। उसमें से विवेक को हटा दो बीच में से, समझ में। और उतनी श्रद्धा पूर्वक, उतनी रुचि पूर्वक, जैसे हम साक्षात समोसरण में श्रीमंदर भगवान की देशना सुनते, तो वैसे ही भावों से सुनना, उतनी ही गंभीरता से सुनना, उतनी ही श्रद्धा से सुनना, उतने ही अहोभाव से सुनना। अगर कोई आदमी, जितने मैंने अभी शब्द बोले हैं, श्रद्धा से सुनना, उतनी ही गंभीरता से सुनना, अहोभाव पूर्वक सुनना, समझ में आया। और सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ देव ही बोल रहे हैं, इस भाव से सुनना और अत्यंत रुचि पूर्वक सुनना। और 2 4 6 दिन ही सुनना, सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में गो तो एक में भी हो सकता है, लेकिन हम 2 4 फिर भी ले लेते। लेकिन हम कैसे सुनते हैं? कौन कर रहा है प्रवचन? विवेक कर रहा है। और विवेक के बारे हमारी क्या उदाहरणा है कि गृहस्थ है, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है, व्यापारी है, समझ में। तो ये सब धारणाएं काम करती हैं अपने अंदर, ये सब हमारे अंदर जो चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि हमारे अंदर जिस आदमी के प्रति जैसी श्रद्धा जमी है, आप समझ गए। आपको क्या लगता है कि आप विवेक का सुन रहे हैं? नहीं, आप अपनी श्रद्धा से सुन रहे हैं। मैं नहीं सुना रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे आप में से 10-12 लोग हैं, तो जिसकी श्रद्धा होगी वो वैसा सुनेगा। अगर एक सुन रहा होगा, पंडित जी सुना रहे हैं, तो वो तो उसको तो नहीं समझ में आएगा।
और एक सुना रहा होगा नहीं टोडरमल जी साहब सुना रहे हैं, ये तो बनारसी दास जी सुना रहे हैं, तो वो वैसा सुनेगा। और फिर ऐसे ही उसको अंदर लगे कि तो साक्षात सर्वज्ञ देव ही है, तो वह वैसी श्रद्धा से सुनेगा। और अपन को क्या होता है कि वो अपन उतना समझ लो पारदर्शी अपन सर्वज्ञ तक नहीं पहुंच पाते, अपन जिनेंद्र तक। इसलिए आप गुरुदेव श्री को जब भी सुनोगे तो गुरुदेव श्री कभी अपने ऊपर नहीं लेते बात। वो क्या कहेंगे, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, समझ में आया, जिनेंद्र देव अरहंत परमात्मा ऐसे फरमाते हैं, ऐसा कहते हैं। ये उनकी बात है, ये मेरी बात नहीं है। माने आप समझो गुरुदेव श्री कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं ना, समझ में आया, शुद्ध केवली भरदम है, श्रुत केवली और केवलियों के द्वारा। ये मेरी बात नहीं है। क्यों कि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत है और होनी ही चाहिए। हमारे प्रति नहीं होती, नहीं भी हो कोई बात नहीं। क्यों, हम अभी वर्तमान में तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम्हारे ही जैसे हैं, खाते पीते हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। साधु के प्रति भी आदमी उतनी श्रद्धा से नहीं भर सकता जितना जिनेंद्र देव के प्रति रहता है। क्यों कि जिनेंद्र देव में अब किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई राग देश साधु से तो तुम्हें हो सकता है कि साधु का कोई अधिक भाव देखो और साधु ने किसी से ज़्यादा प्रेम से बात कर ली और तुमसे नहीं करी, तो हो सकता है कि तुम कसायवान हो जाओ। लेकिन जिनेंद्र देव के पास किस बात से कसायवान हो गए, वे तो परम वीतरागी हो गए, राग देश का काम ही नहीं बचा, अपने स्वरूप में मग्न है। दिव्य ध्वनि में सहज ही वस्तु का स्वरूप आता है। जीवों के मन में प्रश्न आते हैं, जवाब मिलते जाते हैं, उन्हें तो कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ राग देश नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जब स्वाध्याय सुनो, प्रवचन सुनो, तो वास्तव में ये मान के मत सुनो कि कौन सुना रहा है, उसको जिनेंद्र देव की वाणी है, उतनी श्रद्धा से सुनो। समझ में आया, वो उतनी बात होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो कब कहलाएगी जिनेंद्र की वाणी कि जब वो मैचिंग करे। नहीं समझ आए, श्री गुरु तो कह रहे हैं कि वास्तविक मोक्ष मार्ग देह और आत्मा का भिन्नपना है, भेदपना है, जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं, ये असली बात है। और कोई वक्ता इसके विपरीत कथन करे तो फिर वो जिनवाणी का कथन नहीं है, वो जिनेंद्र देव की वाणी नहीं है, वो तो इसकी वाणी है। आया समझ में। लेकिन अपन ने मिलान कर लिया कि जो विवेक बोल रहे हैं वही गुरुदेव बोल रहे हैं, वही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वही बनारसी दास, वही पंडित टोडरमल जी साहब, वही समझ में आया ना, अमृतचंद आचार्य, कुंद कुंद भगवान, समंत भद्र, उमा स्वामी, सब यही बोल रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है मामला। लेकिन जो वक्ता राग देश के वशीभूत होकर अपनी मनमानी करे, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा बतावे, कसाय आदिक के पोषण की बात करे, मानादिक के पोषण की बात करे, सेठियों की प्रशंसा करे, वो जिनेंद्र देव की वाणी, वो तो अपनी ही वाणी है उसकी। समझ में आया। तो अपन को जब ये बात निर्णय हो गई कि ये सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार ही बोलते हैं और बिल्कुल एकदम बराबर, जैसा अपन ने खूब परीक्षा करके देख ली कि बहुत बढ़िया बात आती है, तो अब बिल्कुल संशय, विभ्रम और अनद्धवसाय, विपर्य छोड़कर बिल्कुल अहोभाव से इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ये सभी श्रावकों का कर्तव्य है। अहोभाव से सुनना चाहिए। इस जिनवाणी को अहोभाव से समझो। ये वीतराग वाणी को ऐसे समझो कि यही एक वीतराग वाणी है जो मुझे मोक्ष मार्ग में ले जाएगी, जो मुझे सच्चा सुख देगी। और कोई वाणी और कोई संसार की वस्तु मेरे मोक्ष मार्ग में सुख देने वाली नहीं है। संसार में कौन किसको सुख दे सकता है। तो ऐसे अहोभाव से, बहुत अंदर विनम्रता से, विनय पूर्वक जब कोई जीव ये तत्व निर्णय आदिक में जाता है तो उसको बात बनती है। तो मैं क्या समझा रहा था कि पहले हमने जिससे पूछा है उस पर हमें विश्वास तो हो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमें विश्वास ही नहीं है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे। आया समझ में। तो जिनेंद्र देव की वाणी है, इसमें झूठ नहीं है। तुम श्रद्धा करो, और श्रद्धा करके खाली श्रद्धा मत करो। यही तो गजब की बात है जिन शासन में। वो कहते हैं कि जिनेंद्र देव जो बोल रहे हैं वो तुम प्रयोग करके, अनुभव करके देख सकते हो। अब इतनी से बढ़िया सी बात है, इतनी तो बात हो गई। अब अपन को ने कहा
कि देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, अब शांत होकर बैठ जाओ। और उनने दोनों का जो स्वरूप समझाया, एकांत में बैठ के दोनों की सत्ता ख्याल में करो, विचार में लो, बारंबार देखो कि देह का परिणमन कैसे हो रहा है, अंदर ज्ञान का परिणमन कैसे हो रहा है। ज्ञान अलग काम कर रहा है, शरीर अलग परिणमन कर रहा है। ज्ञाता दृष्टा कभी अभाव रूप नहीं होता, राग देश सदा काल सद्भाव रूप नहीं होता। तो ये राग देश मैं नहीं हूँ, ये बेकार है। अब तुम्हें सब चीज़ों के उत्तर दिए कि नहीं दिए? ऐसा तो नहीं कहा कि राग देश बस नहीं, उनने समझाया कि हाँ राग देश है, कसाय है, कसाब है। अब तो बोले ये कसाय बेकार है। तो बोले साहब बेकार माने? बोले तुम्हारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो बोले साहब विभाव माने? एक समय की पर्याय। कितने उत्तर दिए वज्रसेन जी? इतने आप सोच सकते हो जिन शासन ने कितने उत्तर दिए आपको? अन्य धर्म में पूछने जाओगे ना राग किसका, उत्तर ही नहीं है कि किसका है। ये क्या पता किसका भाई है। मैं तो पढ़ते, हमने तो अन्य दर्शन सब पढ़े ना, उसमें ऐसे कहीं की इतनी क्लियरिटी से नहीं आता कि भाई राग द्वेष है किसका। कोई कहता माया है, कोई कहता ब्रह्मा की माया है, तुम्हें ठगने के लिए आया है। कोई कहता ईश्वर की रचना है, कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता शैतान है, कोई कुछ कहता, जो जिसको जो समझ में आता बोलता है। और ये सब ऐसे उत्तर केवल और केवल अज्ञानता के सूचक हैं कि नहीं? देखो पहले तो ब्रह्मा ने संसार बनाया, क्यों कि कोई चीज़ बिना बने तो बनती नहीं, तो कोई बनाने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है, बात अच्छी बात है। तो भैया इतने दिन बाद क्यों बनाया? उसके पहले था नहीं, तो तब क्या कर रहा था वो? समझ में आया? उसके पहले वो तो था तुम्हारे हिसाब से कि हाँ वो तो था, फिर उसको अचानक ये दुनिया बनाने की क्यों सूझी? तो बोले अब क्या उत्तर था? तो बोले बोर हो रहा था। क्या हो रहा था? बोले मनोरंजन के लिए बनाया। तो बोले यार ऐसा कैसा मनोरंजन, इतने दुखी आदमी बना दिए, इतने परेशान बना दिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाता। तो बोले नहीं, फिर वो मनुष्य की परीक्षा लेनी थी। अब उसी ने बनाया, वही परीक्षा ले रहा, वही सब कर रहा। फिर चलो, फिर बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जगत में जब ये बनाया तो ये सामग्री पहले से थी। जैसे कुमार ने घड़ा बनाया तो मिट्टी थी, चाक था, समझ में आया, पानी था, यहाँ सब था, उसने मिलाया और चाक पे रखा तो ही घड़ा बना ना। तो प्रश्न पूछा ये सब था कि नहीं? मटेरियल, रो मटेरियल था कि नहीं? कि साहब रो मटेरियल। तो फिर उसने क्या बनाया? रो मटेरियल था ही, मेरे बोले नहीं साहब रो मटेरियल भी बनाया, वो भी नहीं था। तो फिर उसको किसने बनाया? समझ में आया? जब कोई चीज़ बिना बने नहीं बन सकती तो तुम्हारे ब्रह्मा को किसने बनाया? ये क्या बोले साहब वो तो अपने आप बन गया। सोचे जब वो अपने आप बन गया तो सारा जगत अपने आप बन गया। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर आप अन्य दर्शनों में या अन्य पंथ संप्रदायों में जब गहराई से जाओ तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित उत्तर नहीं मिलते हैं। जितना व्यवस्थित जिन शासन में आपको एक एक बात का वैज्ञानिक जवाब है, वैसा जवाब पर्टिकुलर आपको नहीं मिलेगा। तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ की वाणी, ये वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी है। ये समस्त जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा वस्तु का स्वरूप है, वो बिल्कुल वो ज्ञान है। तो उसमें गलती की बात ही नहीं है। तो देखो वहाँ कितना अच्छा है कि राग है कि हाँ राग है ना, क्या दिक्कत है? तो बोले साहब राग है तो हम अपने को राग से भिन्न कैसे देखें? बोले देख सकते हो, ऐसी कला है। क्यों? राग एक समय की पर्याय का विकार है और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव त्रिकाल स्वभाव है। तो जो स्वभाव है और ये विभाव है, तो साहब हम कैसे करें? कि गजब की बात है कि स्वभाव के काल में भी विभाव और विभाव के काल में भी स्वभाव, दोनों मौजूद रहते। तुम डरो मत, तुम बेहोश रहते हो इसलिए तुम विभाव देखते हो। स्वभाव है वही बिल्कुल कि सब है कि हाँ कि सब कैसे देखें कि थोड़े मन की चंचलता कम करो, थोड़ी बेहोशी तोड़ो, थोड़ी सी देर के लिए शांत होकर बैठो, तो तुम्हें ज्ञान दर्शन रूप भगवान आत्मा का परिणमन अलग दिखेगा और राग देश रूप परिणमन अलग दिखेगा। बिल्कुल दो धाराएं दिखेंगी, बिल्कुल दो, जैसे गंगा जी और जमुना जी। समझ में आया कि नहीं आया? और दोनों का आगे जाके संगम है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अभी 2-3 तरह के समुद्र भी मिलते हैं। तो एक समुद्र का पानी नीला है, एक समुद्र का पानी अलग रंग का है,
और वे मिलते हैं तो बराबर मिलते हुए दिखते हैं कि देखो ये अलग है और ये अलग है। और उस फोटोग्राफर दोनों की फ़ोटो लेके दिखा दे कि देखो कितना अंतर है, ये पानी और ये पानी। समझे, जैसे पुद्गल में ऐसे भेद है, यहाँ अलग परिणामन है, पानी है और वो यहाँ अलग रंग है, यहाँ अलग रंग। ऐसे ही आचार्य कहते आत्मा में भी दो धाराएं बहती हैं, एक विभाव रूप धारा और एक स्वभाव रूप धारा। और विभाव रूप धारा की विशेषता एक कट कट के बहती है, माने एक धारा बही, एक राग आया नष्ट हो गया, फिर दूसरे तरीके का राग आया, फिर नष्ट हो गया, फिर तीसरे तरह का राग। लेकिन जो त्रिकाल गायक स्वभाव वाली धारा है वो एकदम कंटिन्यू बहती है। तो गजब की बात है, जो निरंतर बह रहा है उसको देखना सरल है, कि जो क्षण क्षण बदल जाता है उसको देखना सरल है। तो फिर अपन ने आचार्यों से, केवली भगवान से प्रश्न किया कि साहब अगर ऐसी बात है तो हम तो जब विभाव देखते हैं, हम तो इसी में मस्त है। तो उन्होंने कहा हाँ बात इतनी सी है, तुम बेहोश हो और तुम्हें जन्मों जन्मों से विभाव की नज़र करी है, स्वभाव की नज़र नहीं करी है, इसलिए तुम्हें आदत, संस्कार, तुम्हारी देखने की क्षमता केवल वो राग तक ही सीमित रह गई है तो बहुत शक्ति। आपको पता है अपने अंदर, एक मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, अपने ज्ञान में बहुत शक्ति है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपने ज्ञान का केवल और केवल 10-5% यूज करता है, 90% यूज ही नहीं करता। क्यों? कि हम इतने लौकिक प्रयोजन में जीते हैं कि हमारा 5% में काम चल जाता है, खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना और वस्तुओं परिग्रह जोड़ लेते हैं, खत्म। अपन को क्या करना और ज्ञान से आया समझ, क्योंकि जीव तो भोगी है, उसको तो भोग से मतलब है, ज़्यादा ज्ञान से किसको सुख मिलता है। तो वो तो कहता है जिस ज्ञान से सुख मिल जाए वो उतना दे दो। इसलिए इंजीनियरिंग का ज्ञान कर लेता है, कोई डॉक्टरी का ज्ञान कर लेता है, कोई बस रोटी मिल गई बात खत्म हो गई। अब जैसे इंजीनियर साहब बन गए, नौकरी लग गई, अब इंजीनियर से पैसा आने लगा, बात खत्म हो गई। अब इनसे कहो कि धंधा पानी का ज्ञान करो, क्या करना, और इनसे कहो कि डॉक्टरी का ज्ञान क्या करना। अंतर समझ में आया? हमें जितनी ज्ञान की जरूरत थी उतना हमने ले लिया। ऐसे ही हम लोग अपने पूरे जीवन में इन विषय भोगों के ही गुलाम बने रहते हैं, केवल अनुकूलता ही खोजते रहते हैं, और अंदर वो अनंत परमात्मा, इसमें अनंत संभावनाएं, अनंत सुख की छुपी हुई हैं, वो हम छोड़ देते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे वो आपने एक उदाहरण देखा होगा, सबने देखा होगा, पहले मंदिरों में लगा रहता संसार बिंदु चित्र। तो वो एक शहद की बूंद के चक्कर में अनंत सुख की संभावनाओं को छोड़ रहा है, समझ में आया? और अनंत दुख की संभावनाओं में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो एक बूंद की रस वो उसके चक्कर में, ऐसे हम सब इस मनुष्य पर्याय में आ गए। तो हम सब कैसे दिमाग बैठ गए कि जैसे सब कुछ यही हो, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं और एक मकान बना लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, एक बंगला बन जाएगा, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, बस हम मर जाएंगे। मूर्ख चंद, ऐसे थोड़ी मरते हो। मरते होते तो क्या नहीं कहना, मरते ही तो नहीं हो। क्यों देवेंद्र जी हैं, 2 लड़के हैं आपके, तो बढ़िया शादी हो गई, 2 बहुएं आ गई, नाती पोते आ गए, हो गया काम पूरा। काहे का काम पूरा हो गया? सब कुछ होने पर भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ खड़ा था। देखो ये बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में हमें क्या मिल जाता है? सोचो क्या मिल जाता है आपको? आपका बच्चा जवान हो गया, बहू, आपको क्या मिल जाता है? आप तो वहीं के वहीं वही 5 फुट के मनुष्य ही बने रहते हो, और वे इच्छाएं बनी रहती हैं, वही रोटी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ किसी का कि चलो जी 2 बेटे आ गए अब रोटी खाना बंद हो गया। एक भी बीमारी मिटती है बच्चों के बड़े होने से? जो वे कितने प्रकार के दोष बताए? 18 है। सुधा तैसा विस्मय आरत खेद है ना, 18 दोष है ना, अनंत भगवान के नहीं होते जो, वे एक मिट गया तुम्हारा। इतनी तुमने संपत्ति जोड़ी, कुछ हो गया? पसीना आना बंद हो गया, बाथरूम लगना बंद हो गई? कुछ नहीं हुआ, उल्टा सब बिगड़ता चला गया, सब वहाँ से उल्टे पड़ गए। पढ़े कि नहीं पढ़े? जो तुम सोच रहे थे कि ये 5 से सही पढ़ रहे हैं, फिर बाद में पता चला यार सब उल्टे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत हो गया। तो मनुष्य हम सब
अपने इस छोटे से जीवन में जो इस पर्याय संबंधी है, इतने तन्मय हो जाते हैं कि हम अनंत संभावनाएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं, हम भूल जाते हैं। हमें पता नहीं है कि हम सिद्ध बन सकते हैं। बोलो, हम सिद्ध बन सकते हैं, और सिद्ध बनने के पहले अपन बहुत बढ़िया स्वर्गों में जा सकते हैं, और अनंत मतलब लाखों करोड़ों अरबों में, तो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम लगा लेना, सागरों पर्यंत स्वर्गों में शांति से रह सकते हैं। इसी मनुष्य पर्याय में इतनी संभावना छुपी हुई है, समझ में। इसी मनुष्य पर्याय में, इसी पंचम काल में अगर तुम सच्चे आत्म आराधक बनो, सच्चे देव सतगुरु के उपासक बनो, और ये अंदर से मायाचारी मानादिक छोड़ो, तो इसका फल अभी इसी समय अपन यहाँ से मर के स्वर्गादिक में शांति से काल बीतेगा कि नहीं बीतेगा, और सम्यक दर्शन पूर्वक रहेंगे, तो वहाँ से लौट के फिर समझ में आया, कुछ काल बाद फिर 2-4 भव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। कितनी संभावना छुपी हुई है इसी मनुष्य पर्याय में, इसी बीज में। ये बीज है तुम्हारा मनुष्य पर्याय। और अब इसको उल्टा करो, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार, गाथा नंबर 93, पज्जय मूढ़ा पर समया, कि मैं इस पर्याय में तन्मय हूँ, इसी पर्याय को अपना सब कुछ मानते, बस थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी शोहरत, और इसी में जीवन खपा दिया, तो कितनी संभावना छुपी है। कहाँ की? नरक निगोद की। और नरक निगोद माने सागरों पर्यंत दुख के अलावा कुछ नहीं आना। क्या कह रहा हूं मैं? दुख के अलावा 1 मिनट के लिए साता नहीं मिलनी। बोलो, अब इस बीज में से तुम क्या पैदा करना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम सब जानते हैं कि इतना हमारा जीवन नहीं है जितना हम मानते, इतना जीवन नहीं है हमारा भाई साहब, ये नहीं है। अंदर सब विचार कर लो, तुम जितना पूरा 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं, और 24 घंटे में पूरे घंटे हम केवल पर्याय और पर्याय संबंधी संयोगों के चिंतन में खर्च कर देते हैं, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। और कम से कम हमें तो डबल मूर्खता का तमगा मिलना चाहिए कि क्यों कि हम इतने करीब, सर्वज्ञ की वाणी हमारे कानों में पड़ रही है, हम मोक्षु बन गए, स्वाध्याय समय सार सुनने मिल गया, कुंद कुंद दे मिल गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया। उसके बाद भी अगर हम इन्हीं पर्यायों के विचार में, राग देश कसाय के विचार में, मानादिक के पोषण में, पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, और तुम्हारी ये पंचायतों में, सामाजिक राजनीति में, तो तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को मूर्ख नहीं मानता, समझ में आया। मैं दुनिया में जो अजैन घूम रहे उनको मूर्ख नहीं मानता। क्यों? उन विचारों के पल्ले इतना पुण्य ही नहीं है कि उनको ये बात सुनने मिले। वे क्या करें बेचारे? बताओ, एक बात बताओ, मैं ही आपसे कहता हूँ, अपन ने अजैन के घर में जन्म ले लिया होता, एक मुसलमान के घर में जन्म ले लिया होता, ईद पे बकरा काट के खा रहे होते, तो इसमें हम क्या कर लेते? क्या कर लेते? हम क्या कर लेते? एक जरा सा तो तुम्हारा उदय पलटना था। बोलो, नीच गोत्र कर्म का जरा सा यूं फिर जाता, और झाड़ू लगाने वाले के घर में जन्म ले लिया होता, शूद्र के यहाँ जन्म ले लिया होता, अभी गटर साफ कर रहे होते। और ये बस सुनो, कर रहे होते नहीं, अगर अभी भी इस आत्म तत्व पे ध्यान नहीं दिया तो एक दिन करना है। अभी लिखा तो था ना, शिव को चांदी को जानते ना, शिव को जानता ना, चांदी को जानता। हाँ, बस ऐसे उन्हें बेचारों को पता ही नहीं, उनके पल्ले भाई उस जाति का उदय नहीं है। उनके तो भाव समझ लो, मनुष्य भाव तो हो रहा है ना उनका पूरा, लेकिन भैया उस जाति का उदय तो हो जीव का, तब तो वो जीव। अब सुनो, अपन इतने आगे बढ़ गए, इतने पीछे आ गए, इतनी बढ़िया बात कानों में पड़ गई, और अपन जरा सा दूसरों से सम्मान पाने के चक्कर में लगे रहे, तो अपन से ज़्यादा मूर्ख कौन है? क्या करेंगे इस जीवन का? हमने पूरी ताकत बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में लगा दी, समझ में आए? महिलाएं देखो, महिलाओं का जीवन कैसा होता है। महिलाओं की जिंदगी भी आखिर जीव तो है ना महिलाएं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जीव नहीं, पूरे जीव है ना, खाली पर्याय का भेद है ना भाई, स्त्री पर्याय। और देखो, एक स्त्री अपने बच्चे
अपने पति और थोड़ी सी संपत्ति। फिर से बोलो, क्या बोला? अपना पति, अपने बच्चे और थोड़ी सी संपत्ति। इसके बारे में सोच सोच के पूरा भाव खत्म कर लेती, उससे ज़्यादा उसकी सोची नहीं जाती। उनसे कहो भी कि भैया आत्मा के बारे में समझो, ध्रुव तत्व समझो, ज्ञायक समझो, इसको अनुभव करो। अब वो तो ठीक है, तुमने खाना खा लिया है, बच्चे को क्या करना है? एक काम करो, ये सामान ले लो, धनिया ले आना। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि जो धनिया और बनिया में कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपन पूरे जिंदगी भर इसी में करा देंगे क्या? क्या हम ऐसे ही जिंदगी जैसे ही जी के मरना है क्या तुम्हें? तुम्हें कुछ लगता नहीं कि यार अपन इस पृथ्वी पे आए तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि यार अपन को कुछ अलग अनुभव हो, कि जो धनिया पकौड़ी बनाते बनाते जीवन खत्म करना है? अपने अंदर एक उमंग पैदा करो कि नहीं, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। अनंत भाव में जो मैंने नहीं किया और मैं स्त्री हो गई तो क्या मतलब है? स्त्री आत्मा थोड़ी होती, इसमें क्या है? तो पर्याय है, इसमें क्या दम है? या मैं पुरुष हो गया, क्या पुरुष और क्या स्त्री? ऐसे कोई भेद करने लायक है? अध्यात्म में कोई भेद नहीं है, ये तो सब व्यवहार, लोग व्यवहार हैं। सब आत्माएं एक समान, एक जैसी ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, बस अपनी शक्ति को पहचानो तो सही। आखिर स्त्री पर्याय में पंचम गुण स्थान है, हम तो चौथे के लाले पड़ रहे हैं और तुम पंचम तक जा सकते हो। फिर क्या सोचना, क्या घबराना? कई स्त्रियाँ कहती हमारी स्त्री पर्याय कब छूटे, गजब हो गया, स्त्री पर्याय छोड़ने से कौन सा तो मोक्ष चली जाती और हम कौन सा ही मोक्ष चले जाएंगे? चले आएंगे क्या हम लोग? है अभी पंचम काल में स्त्री पुरुष का तो भेद वैसे ही कुछ करने लायक नहीं है। क्यों? कि सबरे यहीं रहना है भाई। चौथे काल में तो मोक्ष जाने की संभावना, यहाँ तो कुछ है नहीं। और यहाँ तो हम भी चौथे ही में हैं और तुम भी चौथे ही में रह जाओ, बराबरी है कि नहीं? मेरी शादी हो रही थी, जब मेरी शादी हो रही थी तो इन लोगों ने कहा कि आप बोलो, कुछ बोलो, बोलना पड़ेगा आपको। बोलो तो मैंने कहा था मैं शादी करके कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, कोई आफत नहीं हो गई है, अभी भी मैं पंचम गुण स्थान में जा सकता हूँ घर गृहस्थी के बीच में, इतनी संभावना पूरी खुली हुई है। क्या समझते हो तुम अभी? लेकिन तुम्हें वो ये क्या कहते, 3 खाएं और 13 की भूख, ऐसा कुछ कहते ना, 9 खाएं और 13 की भूख। हमारी ये हालत है, खतरनाक लोग हैं संसार में। सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। समझ, जंगल में जाके कब मुनिराज बनूंगा, ओह, और शेर खाएंगे और मैं अपने स्वरूप में रहूंगा। है समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ओहो, क्या कर रहा भैया? इधर आ, नीचे आ, पहले सम्मेसन पता है, सम्मेसन बाद में ले लेंगे जी। क्या कर रहे हो? सुमित जी भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, इस संबंध में कोई सुना हो? वो कहते हैं जिनको ये ज़्यादा साधु बनने की भावना है, आदिवासी हो जाओगे, जंगलों में ज़्यादा रहना है ना तुम्हें। सुना है कभी? सुना उनका? वो कहते हैं जिनको जो ज़्यादा जंगल जंगल दिखता है ना, जंगल जंगल जंगल, बोले जाके आदिवासियों में शेर चीतों में जन्म हो जाएगा, जंगल में डले रहना। और नग्नता की बहुत महिमा, नग्नता तो से त्रियंच गति पहुँच जाओगे, नग्न ही घूमोगे। ऐसा खतरनाक बोलते हो कि क्यों? कि तू कुछ समझता नहीं, भावनाएं करने बैठ जाता है। अरे जब अभी सम्यक दर्शन हो सकता है, उस पर ध्यान देना, उस पर ताकत लगा, अपने श्रद्धान को मजबूत कर, आत्मा का अनुभव करना एक बार। साधु बनने की इतनी क्यों सोचता है? इतना क्यों उसमें सोचता है? अभी जो काम हो सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए, कि जो नहीं हो सकता उस पर ध्यान देना चाहिए। बोलो। और सच्ची बात है कि जो हो सकता है उस पर तुम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम इधर की बातें करते हो। कल एक भाई का फोन आया, फोन नहीं आया, मैसेज आए बहुत सारे, दुनिया भर के मैसेज आए। हमने कहा यार अब इतने जवाब हम कैसे दें, हमें थोड़ा समय भी था, हमने फ़ोन लगाया। समझ में आए कि नहीं आए? वही प्रश्न, रात में खाने वाले को सम्मेसन हो सकता है क्या, फला ढिका ये वो। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा तुम खाते हो क्या रात में?
बोला नहीं, तुम्हें का क्यों चिंता है, अब ये भी ठेकेदारी अपनी है कि हमें भी घोषणा करते फिरे कि नहीं रात में खाने वालों को भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हम क्यों, अरे गजब गजब की बात है भाई। हम जब उत्तम कुल में, उत्तम संगति में, उत्तम देश में, उत्तम क्षेत्र काल, हम क्यों रात में खाएंगे? नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, प्रश्न है। तुम्हारे मन में ये सब शंकाएं क्यों उठती हैं? क्या लेना देना? हम रात में नहीं खाते, बात खत्म, हमें विकल्प ही नहीं होना चाहिए भाई। मध्य मास मधु वाले को समझ, अरे तुम्हें क्या लेना देना, होता हो तो भगवान जाने, हमें क्या मतलब। नहीं समझ में आया? चोरी कर, अब अगर रमेश जी प्रश्न पूछे टैक्स की चोरी करने वाले को सम्मेलन हो सकता है कि नहीं, तो इसका मतलब टैक्स की चोरी करते हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कोई आदमी बार बार पूछता है अन्याय नीति विवक्ष करने वाले को सम्मेलन, तुम क्यों इतना रस ले रहे भाई, तुम करते हो क्या? एक अपने आप एक आ जाते थे, वो अन्याय नीति विवक्ष का बहुत पूछते थे, जो विद्वान आवे अन्याय नीति विवक्ष, जो विद्वान। अब विद्वान बेचारे सीधे साधे, समझ में आए? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कहाँ लिखा है? वो अगर कह दें कि हाँ हो सकता है, तो नहीं, श्राव का आचार में तो ये लिखा है। मैं उनकी कई दफ़े सुनता था। एक दिन मैंने उनको कोने में बुलाया, मैंने कहा इधर आना। मैंने कहा तुम इन तीनों में से क्या काम करते हो? है कोई तुम्हारा सप्त व्यसन चल रहा है क्या? तो क्या नहीं नहीं, तुम्हें तो इतनी चिंता क्यों है? अरे जो काम हम नहीं कर रहे, जो हमारे जीवन में नहीं, उसका क्या विकल्प कर रहा, क्या सोचना है? मुनिराज प्रतिक्रमण कैसे करते? अरे करते होंगे जैसे करते होंगे, जब हम बनेंगे हम पता चल जाए, अभी क्या करें हम? कि साहब वो जिज्ञासाएं होती तो कितनी जिज्ञासाएं, जिज्ञासाएं तो ऐसी होती है कि नंदीश्वर द्वीप में व्यवस्था, वो जो प्रतिमाएं इतनी लंबी लंबी है और उनके बाल हैं, तो वे क्यों हैं? केस छवि देते है कि नहीं है? तो वहाँ तो बाल वाली प्रतिमाएं हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और ये अपन बिना बाल वाली क्यों करती? अब बताओ, लगाओ, समझ में आया? अब तो भैया जिज्ञासा है, बताओ। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, एक हाथी और हाथी का दांत और दांत पे 32 देवियाँ और इतना बड़ा कमल का फूल, कितना बड़ा पता है तुम्हें? योजनों में है वो कमल का फूल। तो जिसका कमल का फूल वो भी दांत पे, वो भी योजन में है, तो वो हाथी कितना बड़ा होगा? और फिर एक कमल के फूल पे 8 देवियाँ नाचती है, और ऐसी वो इतनी उसकी वो है। अब ये तो तुमको ध्यान नहीं, सिर फोड़ लो अपना बैठ के, समझ में आया कि नहीं आया? है अब की जिज्ञासा, क्या करोगे ऐसी जिज्ञासा? भाई मूल प्रयोजन भूत तत्व, जीव जुदा पुद्गल जुदा और रागादि भी दुख रूप है मेरे से भिन्न, इतनी बात समझो और आत्मा का अनुभव करो। जो व्यवस्था जैसी बननी होगी बन जाएगी। कि साहब कल अपन साधु बनेंगे, जब बनेंगे तब सोचना, अगर पहले से ज़्यादा सोचोगे तो जो है वो और चला जाएगा। नहीं समझ में आया? एक स्त्री, एक लड़की मतलब शादी करने, उसकी शादी पक्की करें और बहुत चिंतित हो जाए कि मम्मी शादी के बाद देवरानी को कैसे हैंडल करना, जिठानी को कैसे हैंडल करूँगी, नंद भी होगी, देवर भी होगा, ससुर भी होगा, सास भी होगी, मम्मी में। अरे भैया इतना क्यों सोच रही हो? सब हो जाएगा, सब हो जाता है, तुम जाओ इधर से। अब शादी हो गई, माँ बनेंगे तो बच्चा होगा, ये परेशानी होगी, वो होगी। अरे इतना जो सोचेगा वो बनेगा ही नहीं। ऐसे ही मुनिराज बनेंगे तो कैसे उनकी चर्या होती होगी। अरे भैया जब वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तब वो अपने आप ऑटोमेटिक, जब तू माँ बनेगी तो बच्चे को पालने के लिए जो भाव दशा चाहिए, जो सावधानी चाहिए, बोलो। अगर कुछ ही स्त्री को, मैं गारंटी दे रहा हूँ बद्रीसेन जी, तुम तो नहीं दे सकते, हम तो दे सकते हैं। अगर अपन एक वर्णन लिख देना माँ बनने का, भाई साहब, माँ, स्त्री जब माँ बनती है और उसकी पूरी कहानी लिख दें, आदमी माँ बनने से डरने लगे कि नाम हम तो नहीं मरते भैया। देखो अभी देखो लिखता हूँ, माँ बनने की कुछ शर्तें, आपको ऐसा आचरण पालना पड़ेगा तब आप माँ बन सकती हैं। 9 महीने तो आपको बच्चे को पेट में रखना पड़ेगा और आपको नाना प्रकार की हजारों तकलीफें होंगी।
जिसमें कई स्त्रियों का मरण भी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चा होने के ही साथ आपको सुबह 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, आप रात भर सो नहीं सकते, ये उसकी शर्त है। वो हर आधा घंटे में सो के उठ जाता है। उसकी सूसू पोटी आपको पूरे टाइम साफ करनी पड़ेगी, आपको उसको 50 दफ़े दूध पिलाना पड़ेगा। ऐसा करते करते वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। लिखो एक अभी इस पे भाई साहब, आदमी तो घबरा जाए कि दादा मेरे मेरा बच्चा आए। समझे? एक बार एक सच्ची घटना है। एक जो देवर था, देवर और उसकी भाभी आई, उसके भैया के बच्चा हुआ। तो भाई साहब उसने जो भैया भाभी की हालत देखी बच्चा पालने में, वो इतना घबरा गया कि लगा मेरे को ना शादी करनी। बोले तुझे इतना डर क्यों बैठ गया? बोले मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। समझ गया? सच बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात। मैंने उसको बुलाया, उसके पिताजी ने मुझसे कहा इसको समझाओ तो ऐसा डर रहा है। मैंने कहा भैया तू पागल है क्या? ऐसा डर मत, जब ये समय आएगा ऐसा मजा आएगा तेरे को। बच्चा होने की खुशी कोई कमज़ोर खुशी है? जब आदमी बाप बनता है एक अलग ही उमंग आती है, एक अलग आनंद आता है आदमी को। तू चिंता क्यों कर रहा है? तू डर मत, और जब वो उमंग आएगी तो उस उमंग में ये सब कुछ तू अपने आप करेगा। और ऐसा ही हुआ। समझ? अब वो कहता है कि बात तो सही कही थी। तो आप डर जाते हो किसी चीज़ से, तो आपको जो डर बैठ जाता है, तो वो डर आपको ऐसे अपन मुनिराज की चर्या देखते तो कहाँ बैठ के देखते हैं? मिथ्या टुकड़ स्थान में। और मुनिराज कहाँ बैठे हुए हैं? 3 कसाय चौकड़े भाव ले। तो तुम कैसे अभी कंपैरिजन कर सकते हो? बताओ मुनिराज एक ही बार भोजन कैसे लेते होंगे? इतनी ठंडी सर्दी गर्मी होती कैसे सहते हो? अरे भैया ये तुम यहाँ बैठ के सोच रहा है, जब अपन रजाई में बैठे रहते वज्रसेन जी, ठंड होती है, और दूसरा आदमी अपन खिड़की से जाके देखते हैं तो वो ईंटें ढो रहा होता है, तो अपन क्या सोचते हैं मन मन, ये मर गए इतनी ठंड में, ये कैसे कर रहा होगा। अब जो तुम रजाई में बैठ के कल्पना कर रहे हो, तुम एक बार रजाई से बाहर निकलो तो सही, और 2-4 ईंटें उठाओ तो सही, ऐसी गर्मी आ जाएगी कि वो भी उठा अलग कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं? ऐसे ही अपन मिथ्यात्व में ढले हैं और भावलिंगी मुनिराज की चर्या पढ़ रहे हैं। सो तुम्हें ऐसा लग रहा कि रे मुनिराज, अरे कुछ नहीं, जब वहाँ पहुँचोगे उस दशा में तो वो चर्या सहज ही होती है, उसमें कोई विपर्य अनर्थ बसाई की जरूरत नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि अभी जो काम अपन को करना है वो ही पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम करना है भैया? सच्चा श्रद्धान करना है, तत्व निर्णय करना है, 24 घंटे भेद ज्ञान चलाना है। कितने घंटे? ज्ञान धारा और कर्म धारा में भेद करके देखना है। कितने घंटे? इतना बड़ा काम पड़ा है, पहले ये तो कर लो, उसके बाद आगे से देखेंगे। और ईमानदारी से जब अपन आत्म तत्व की ओर बढ़ते हैं, अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, तो जो सही चीज़ें होती हैं वे ही होती हैं, और जो गलत चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं। ये स्वस्वरूप है वस्तु का, उसमें अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब एक माँ बनती है तो उसके अंदर वो ममता, अब वो कोई प्रैक्टिस थोड़ी करती है कि उठना है मुझे 8 बजे, कुछ नहीं। जब माँ होती है, और देख लेना आप सबके जीवन में घटना घटी होगी, अपन सोते रहते हैं और वो माँ उठ जाती है। कितने दफ़े होता है अपन सोते रहते हैं और वो उठ के दूध पिला देती है, उसका सारा क्रिया काम करती है, और अपन कहते क्या हुआ, तो वो कहती तुम सो जाओ, है कि नहीं? और अपन उससे कहते रे तेरे बड़ा तकलीफ हो रही, कुछ नहीं सो जाओ। क्योंकि भैया वो बच्चा उसके प्रति ऐसी भाव दशा लेके आता है। और जी हमारी तो स्त्री की बात है, अरे त्रियंच गति का जीव देखो तुम, प्रकृति कैसी व्यवस्था करके देखती है, नहीं समझ में? जो ऊन होती ना, ऊन जिससे बनते हैं तुम्हें, जिसके होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? देखा कभी? कोई ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि उनको गर्माहट चाहिए। समझ में आया? शरीर को तुमकी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके दी, हर चीज़ की तुम व्यवस्था देखो, ऐसा सोचो कि गजब हो गया साहब। डॉक्टर साहब इतना उदाहरण देते थे कि गाय का बछड़ा हुआ, ठीक है, कभी देखी वज्रसेन जी आपने? जे तुम्हारी जे क्या कहते थे गांव में है, तो जब हमारा गोखर बोलते उसे गोखर चराने जा रहे, ठीक है, गायों का समूह, उसे गोखर बोलते बुंदेलखंडी में। तो
ग्वाला जाता था चराने के लिए, हम भी अपनी गाय भेजने जाते थे। अब गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया। वो गाय कितनी है वहाँ पे, गाय कितनी है, हजारों। फिर डॉक्टर साहब कहते थे कि वो बछड़ा अपनी माँ को कैसे पहचाने, कितनी बड़ी समस्या है, समझ में आया। और डिस्टर्ब कोई करना नहीं, तुम उसकी मदद करने जाओगे ना तो बहुत गुस्सा आएगी उसे, गाय को। अब वो बछड़ा जो उसकी गंदगी अपनी जबान से चाट रही है और कोई गाय नहीं चाट रही, तो इसी से मेरा नज़दीक का संबंध है, यही मेरी माँ है। देखो अब उसे उसमें थन उसको पता नहीं चलते कि दूध कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि यही कहीं व्यवस्था है जहाँ मेरी भूख मिटेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसकी आंखें जो होती है ना ऐसे गले में वो लटक रही होती है स्किन, तो वो वहाँ हुद्दा मारता है बछड़ा कि यहाँ दूध मिलेगा, और वहाँ तो कुछ होता नहीं, तो करता है। तो जो ग्वाला है वो देख रहा होता है, तो वो सोचता है कि मैं इसकी मदद कर दूँ और इसको थन में लगा दूँ। तो वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, गाय एकदम मारने को दौड़ती है। देखो गजब गजब। हाँ, और फिर वो गाय और बछड़े का ऐसा संबंध है कि वो धक्का खाते खाते, वो गाय कुछ करती नहीं उसकी हेल्प कि यहाँ दूध है, वो अपने आप धक्का खाते खाते करते करते सही जगह पहुँच जाता है और दूध पी लेता है। तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, प्रकृति ने कहाँ व्यवस्था करके नहीं रखी। नहीं समझ में आया। तुम क्यों चिंता करते हो, जंगल में इतने फूल खिलते, इतने पेड़, इतने बड़े हो जाते कि नहीं, इतने बड़े बड़े दरख्त हो जाते, इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते, सब हो जाते, कौन देखता है उनका, कौन माली बैठा हुआ है। प्रकृति कहती उल्टा, तुम नहीं बैठो, तुम ज़्यादा अच्छे से काम करते हो। समझ में आया, तुम हमें डिस्टर्ब करते हो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तुम आत्म आराधना में अपने श्रद्धा पूर्वक लगो। हमारे जीवन में जो जो बाहरी परिवर्तन भूमिका के अनुसार होने हैं, वे हुए बिना रहते नहीं। अपने आप ही जीवन बदलता है। जितनी जितनी लीनता बढ़ती है, अपने आप ही सदाचार और ज़्यादा त्याग, व्रत, संयम, ये सब उसके पार्ट हैं आत्माराधना के। वो जैसे जैसे बढ़ती है वो वैसे वैसे आते हैं। आया समझ में। लेकिन अज्ञानी वो पार्ट को पहले लाना चाहता है, वो पहले ही जान लेना चाहता है कि पहले, और जो पहले जानने जाएगा उसे जैन धर्म बहुत कठिन लगने लगता है, अथवा वो उस कठिन को कर करके धर्मात्मा मानता है जो उसकी भूमिका नहीं है। लेकिन वो कर करके क्या सोचता है कि मैं बहुत धर्मात्मा हो गया। तो फिर क्या करना, भेद ज्ञान करना, निरंतर क्या करना, भेद ज्ञान। 24 कई लोग ये पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं है, समझ में आया। ऐसा चर्चा कर, देखो अपन छल ग्रहण हर जगह से करते हैं। अगर अपन व्यवहार की उड़ाओ तो आदमी निश्चयभाषी होता है, निश्चय की उड़ाओ तो आदमी व्यवहाराभाषी होता है, दोनों को समझाओ तो आदमी उभयाभाषी होता है। समझ में आया। और तीनों को समझाओ तो आदमी कुछ नहीं होता है। अब करे कुछ ना कुछ तो करे, क्या करे, बोलो उपाय क्या है। कई लोग हमें ऐसे सलाह देते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा भैया हम कुछ भी बोलेंगे, जिसको उल्टा पकड़ना है वो पकड़ेगा। नहीं समझ में आया। क्या क्या करें, हमारे पास क्या रास्ता है। तो जो कुछ क्या है भैया, जो है हम तो योग्यता पे भरोसा करके सुना सकते हैं। क्योंकि हम जो भी बोलेंगे, हम कल कहेंगे कि देखो भाई पूजा पाठ करना चाहिए, ये गलत बात है। अगर हम छोड़ दें, तुम तुरंत पकड़ के बैठ जाओगे, कर्ता लेके आ जाओगे। और हम कहेंगे कि पूजा पाठ कुछ नहीं होता, इसमें धर्म नहीं, तो कल छोड़ के बैठ, हम करें क्या पता। फिर हम ऐसा जवाब दें कि करना भी चाहिए और ये मानना चाहिए करता नहीं। ये राजनीतिक वाला उत्तर है। आया समझ में कि नहीं समझ में। तो वो तो जिसकी योग्यता भली होगी वो ही समझेगा। देखो भाई, हम ये पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ जाती है। लेकिन जिसमें धर्म है वो बात समझ में क्यों नहीं आती। आया समझ में। क्या कहा देवेंद्र जी, नहीं समझ में आई। क्या कहा मैंने, पूजा पाठ में क्रियाकांड में धर्म नहीं है, ये बात तो तुम्हें जल्दी समझ में आती। लेकिन हमने साथ में ये भी तो बताया था कि इसमें धर्म है, वो क्यों नहीं किया। हमने तत्व विचार, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, ये सब करना,
सो इसने जो नहीं करना वो बोला, वो तो तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि वो जबरदस्ती में कर रहा था, करना नहीं चाहता था। और हम सारा पंडित पे दोष लगा दिया कि हम तो विवेक जी के अनुयायी हैं, विवेक जी मर गए मुफ्त में। जबकि विवेक जी तो ये कह रहे थे कि भाई पूजा तू एक दो की जगह एक कर ले, लेकिन थोड़ा तत्व विचार कर। तो उसने क्या, पूजा एक क्या वो भी छोड़ दी और भाग के दुकान पहुंच गए 8 ही बजे। बोले क्यों 8 बजे दुकान आ गए, क्या बात? बोले विवेक जी समझाते, कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में, हम तो भैया दुकान पे जाते शांति से और यहीं प्रवचन लगा लेते। ये मैंने कब समझाया था, ये मैंने कब सिखाया था तुम्हें, है? ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों बचपन से नींव ये डालनी पूजा पाठ पे धर्म है, अब एकदम कैसे हो जाएगा? अब बचपन में कैसे छूटेगा जो बचपन में सिखा दिया? पढ़े हुई है पहले की, बचपन के ही हो, अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले शुरू से ये पढ़ी हुई है, अब एकदम कैसे छूट पाएगी? ये तो अनादि काल का मिथ्यात्व बड़ा हुआ है, वो कैसे छोड़ोगे? है? ये कह रहे छोड़ने क्या छोड़ने की क्या है? हम छोड़ने की नहीं कह रहे, हम तो उसमें जागने की कह रहे हैं। हाँ, पूजा पाठ तो श्रावक के कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है, और देवसास गुरु का बहुमान तो आना ही चाहिए, उनके प्रति अहोभाव। लेकिन हम उसमें ही संतुष्ट होके, उसमें ही धर्म मान के उसमें लगे रहते हैं, और स्वाध्याय आदि विशेष वेद ज्ञान तत्व निर्णय आदि में नहीं लगते हैं, तो ये भाव भी चला जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम जो नहीं करने का बोलते हैं वो तो छोड़ देते हैं, और जो करने का बोल रहा है वो कोई करता नहीं। हम करें क्या, बताओ? हम क्या समस्या निपटाएं तुम्हारी? भाई अंदर से समझो कि हम ये कह रहे कि उनमें पूजा पाठ में, क्रिया कांडों में, इनमें छोड़ छाड़ में ज़्यादा मत उलझो, भेद ज्ञान तो भाई उसमें तो उलझा नहीं बंदा, लेकिन हमने साथ में बोला था कि भेद ज्ञान करना, वो ध्यान ही नहीं दिया। और हमने जबकि वो तुम्हारा समय वहाँ से इसलिए बचाया था कि ताकि तुम तत्व विचार में समय दे सको, लेकिन ना तुमने तत्व विचार में समय दिया, और देवसास गुरु तो तुम जबरदस्ती कर रहे थे, वे और छोड़ दिए, तो नुकसान ही नुकसान हो गया। समझ में आया? इसलिए तत्व विचार आदि करना, धर्म ध्यान करना, ये छोड़ना नहीं। समझ में आया? वेद ज्ञान 24 घंटे करने की चीज़ है, पूजा पाठ तो थोड़ी देर की है, और वेद ज्ञान 24 घंटे की है। जो 24 घंटे वेद ज्ञान करेगा उसकी मुक्ति होगी। सहजानंदी।